तो आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। इसमें देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का पहला रूल क्या होता है। बोर्ड मास, बोर्ड मास से ही देखेंगे। आज पहला लेक्चर होगा, तो पहला लेक्चर में हम लोग बेसिक चीज़ सीख लेंगे, छोटा छोटा सवाल हल करना सीखेंगे, और इसके बाद आगे चल के हम इसमें लेडर फ्रैक्शन तक जाएंगे। लेडर फ्रैक्शन जो कि एक अच्छा लेवल का सवाल होता है, वहाँ तक जाएंगे। तो सबसे पहले एक सवाल से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सवाल लिखते हैं। तो ये एक बेसिक सवाल हो गया। इसमें देखिए जैसे कि जोड़, घटो और गुना और भागा सब साथ में होता है, तो इसका एक रूल होता है, उसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसको कहते हैं बोर्ड मास। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। बोर्ड, BODMAS, बोर्ड मास होता है ना। तो बोर्ड मास से, बोर्ड से पहले क्या होता है, इसमें रेखा कोष्ठ, जिसको हम लाइन कहते हैं, लाइन बार कहते हैं। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोर्ड, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। क्या स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कौन होता है, मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है, बिग ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, गुना। सिंप्लीफिकेशन में जवाब दो तो लोग जवाब दे सकता है। सिंप्लीफिकेशन में ऑफ मतलब क्या होता है, गुना, गुना करते हैं। उसके बाद डी से क्या हो गया, डिवाइड, डिवाइड। उसके बाद एम से मल्टीपल, मल्टीप्लाई करते हैं। ए से क्या हो गया, एडिशन, ऐड करेंगे। और एस से क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन। एक चीज़ देखो, अगर इस तरह का सिंप्लीफिकेशन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठ का क्रिया कर लेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद किसका, मझली कोष्ठ का, फिर बड़ी कोष्ठ का, उसके बाद ऑफ का करेंगे। ऑफ के बाद डायरेक्टली तो लोग जोड़ घटो नहीं करना है। ऑफ के बाद एक नियम कानून है, उसके बाद किसका करेंगे हम लोग, डिवीजन का, डिवाइड भागा कर लेंगे। उसके बाद किसका करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे सीक्वेंस में। लास्ट में ऐड, इसको सब्सट्रैक्ट। देखो एक इसको हिंदी में कैसे कहते हैं, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ करी तब करी घटाओ, ऐसे होता है ना। तो वही हो गया। देखो पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ तब करी घटावा। इस पर इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो लोग देखेगा। चलो तो ही लोग बताओ, सबसे पहले इसमें किसका क्रिया होगा रे बाबू? सबसे पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया करेंगे। 36 + 6 का। अच्छा एक बात बताओ, रेखा कोष्ठ में है तो कोष्ठ में क्रिया करेंगे, लेकिन कोष्ठ से बाहर है तो ये देखो प्लस चिन्ह से इसको अलग कर रहा है ना, प्लस चिन्ह अलग करता है ना, तो इसको भी सॉल्यूशन हम लोग साथ में करते चलेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले हम 36 को उतार देंगे प्लस। अब देखो का मतलब क्या होता है। अच्छा यहाँ देखो का है और भागा है, दोनों में से पहले किसका क्रिया होगा रे बाबू, का। पहले का करना होगा। तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा रे, 18। अब भागा 9 लिख देंगे प्लस। अब देखो यहाँ मीडियम ब्रैकेट लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 भागा 3 प्लस। अब चलो इसमें रेखा कोष्ठ का क्रिया करेंगे। 2 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा। करा यस सर। 2 में से 2 घटेगा, 0 ना होगा। तो इससे तो लोग ध्यान देना, एक्सीडेंट बहुत करता है। 0 यहाँ उतार देंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो 36 प्लस, देखो 9 से 18 में डिवाइड करेंगे, कितना बार में लगेगा, 9 2 जा 18। इसका मतलब 9 दूना 18, 2 लिख देंगे इसे। किसी को दिक्कत तो है 2 लिखे तो नहीं हो रहा है। तो चलो अब देखो, अगर इसके हम मीडियम ब्रैकेट के अंदर का क्रिया करेंगे तो 0 को जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 में 3 से भगा देंगे तो 4 हो जाएगा। कितना होगा, 1। 3 3 जा 3 को 1 से अगर मल्टीपल करेगा 3 होकर कट जाएगा ना। तो कितना बार में लग रहा है रे, 1 बार में, ठीक ना। तो अब देखो अब क्या करेंगे सब, हमको क्या एडिशन फॉर्म में आ गया है। तो अब देखो 2, अब जोड़, जोड़ का क्या नियम है, जोड़ का क्या नाम है, इकाई अंक को इकाई में जोड़ेंगे, दहाई को किस में जोड़ेंगे, दहाई में, सैकड़ा को सैकड़ा में, सबको जोड़ाता है ना। तो चलो इकाई अंक में 1 है, इसमें 1 है, 2 है, तो 2 1 3। और 3 को किस में, 6 में जोड़ेगा कि 3 में जोड़ेगा, 6 में जोड़ेंगे। तो 6 3 9। इधर देखो दहाई के स्थान पे कोई अंक नहीं है, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 जुड़ जाएगा। ये हो गया आंसर। किसी को दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत नहीं है तो चलो एक सवाल और देते हैं, उसको तो लोग ट्राई करना, ठीक ना। चलो हम लोग दूसरा सवाल एक देखते हैं, इधर ध्यान देगा। जैसे 2 का 3 डिवाइड 6 बिग ब्रैकेट 3 + 2 भागा 2 गुना 1। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोलो सबसे पहला किसका क्रिया होगा इसमें बाबू, बताओ तुम ही लोग, किसका क्रिया होगा इसमें? देखो सबसे पहले रेखा कोष्ठ नहीं है तो रेखा कोष्ठ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, का से। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 6, ठीक। डिवाइड है तो डिवाइड का चिन्ह दे देंगे। अब देखो यहाँ पे कोष्ठ का प्रयोग करेंगे।
3 प्लस, अच्छा देखो ये दोनों भागा लग सकता है। इस कोष्ट के अंदर में भागा है, गुना है और जोड़ है, तो किसका पहले प्रयोग करेंगे? गुना। देखो गुना, भागा और जोड़, इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? भागा। पहले भागा करेंगे तब गुना करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? जोड़। तो चलो इसमें करते हैं, 2 में 2 से भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा? 1 बार में। और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह डाल देंगे। चलो हम लोग अब क्या करेंगे बाबू? देखो 6 भागा 6, सही है, सही जा रहे हैं। अब देखो कोष्ट के अंदर में 1 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? कोई प्रभाव पड़ेगा? 3 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4। कोई दिक्कत? तो चलो अब देखो यहाँ पे 6 भागा, अब इस कोष्ट से बाहर आएगा तो गुना के रूप में है ना रे, तो 4 में हो जाएगा। अब देखो 6 भागा 6 चौके 24। किसी को दिक्कत तो है जहाँ तक? नहीं दिक्कत है। तो चलो अब देखो 6, इसको भागा को गुना में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में 1/24 आ जाएगा? नहीं आएगा। इसके बट्टे में नहीं है कुछ 1 है, इसके बट्टे में नहीं है कुछ 1 है, तो बदलेगा तो नहीं आ जाएगा? तो 1/24 हो जाएगा। तो अब देखो करो 6 चौके 24, ये काट के कितना हो गया? 1/4। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? तो चलो अब दूसरा एक सवाल और देखते हैं लास्ट। चलो 3 नंबर सवाल देखते हैं। ये बहुत छोटा सवाल है तो लोग खुद ट्राई करेगा। चलो तीसरा नंबर सवाल एक फ्रैक्शन के रूप में। तो फ्रैक्शन का जानकारी तो लोग के पास है ना? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? मान के चलो देखो 3/4 के रूप में फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है ना, तो फ्रैक्शन के रूप में ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश। अंश का इंग्लिश क्या होता है? नोमिनेटर। क्या होता है? नोमिनेटर। नीचे वाला क्या होता है? हर। क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो चलो हम लोग कुछ इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो है ना फ्रैक्शन वाला भी देख लेते हैं। देख ले बाबू। चलो देख लेते, लिख लेते हैं। 3/6/3 मल्टीप्लाई 2/4 डिवाइड 9/12 और प्लस 6/2। इसको कर ले। बिल्कुल इजी बच्चा वाला सवाल है। तो चलो इसमें बोलो सबसे पहले किसका क्रिया होगा? सबसे पहले डिवाइड का होगा ना। BODMAS बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले किसका होगा? डिवाइड का। तो इसको देखो 6/3 मल्टीपल 2/4। अच्छा देखो ये भागा गुना में बदलेगा तो 12 ऊपर चले जाएगा, हर चले जाएगा अंश के जगह पे और अंश चले जाएगा हर के जगह पे। नहीं जाता है? तो लोग बच्चा में भी खेलता होगा, एक खेल आता है, जगह चेंज नहीं कर रहा था, ऐसे बना रहे, ऐसे वाला खेल खेलता है, ऐसे करके नहीं खेल खेलता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ जाता है। तो वही यहाँ पे इसका भी हर के जगह पे अंश चले जाएगा, अंश के जगह पे क्या आ जाएगा? हर चले जाएगा। चलो तो इसको सॉल्व हम लोग कर ले। ये देखो इतना ये सभी गुना के रूप में कट रहा है। देखो तो 3 को 1 मरतबे में 3 2 जा 6 हो रहा है। अब देखो 2 से कर रहा है, 2 दूना 4, ये 2 से ये 2 चले गया भोज खाने, कट गया ना रे। अब देखो यहाँ पे लाइन में यहाँ पे देखो कट रहा है, 3 3 9 3 चौके 12। अब नहीं कट रहा है, अब कौन कर रहा है? ये तो प्लस में है ना, नहीं कटेगा। तो बच गया कितना यहाँ पे? 4/3 प्लस 6/2। तो अब यहाँ पे सिंपल भिन्न का जोड़ आ गया। सिंपल भिन्न का जो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 एलसीएम लेने होता है ना। देखो दोनों अगर ये दोनों संख्या में नहीं लग रहा तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। एलसीएम का फुल फॉर्म सबको पता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलो अब देखो 3 से 6 में भागा देगा, कितना बार में लगेगा? 2 बार में। तो 4 को 10 गुना करेगा, 4 दूना 8। 2 को इसमें भागा देगा कितना बार में? 3। तो 6 18। अब इसको जोड़ ले, 18 8 कितना हो गया? 26 ना, 26/6। अब देखो भिन्न के रूप में जो आता है तो उसको हम चाहेंगे मैक्सिमम कम से कम करके काट के लिखे। तो ये 2 से कट रहा है, 2 3 6 13 दूना, इसको क्या लिख सकते हैं? 13/3। आंसर हो गया। इसमें दिक्कत होगा? तो आज तो ये सिंपल वाला था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे अच्छा वाला देखेंगे जिसमें कि रेखा कोष्ठ का भी प्रयोग का सारा चीज़ मिक्स होगा। ठीक ना? आज तक इतना रहने देते हैं।